स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेन्युइन तरीका मैं आपको बताऊंगा कि गूगल पे जो ऐप है ये लोन प्रोवाइड करती है या फिर नहीं करती। देखो, जब भी आप गूगल पे ऐप को ओपन करते हैं ना और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि जो गूगल पे ऐप है जहां से आप पैसे भेज सकते हो, किसी को पैसे मंगवा भी सकते हो, किसी भी तरीके का कोई भी बिल पेमेंट आप कर सकते हो, तो गूगल पे ऐप क्या लोन प्रोवाइड करती है क्योंकि यहाँ पर पर्सनल लोन का ऑप्शन आ रहा है। और जैसे यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई आपको गूगल पे लोन ऑफर कर रही है 10 लाख रुपए तक का। 100% डिजिटल प्रोसेस है और पैसा सीधा बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है गूगल पे की तरफ से, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जो लोन अमाउंट दी जाती है, मतलब जो लोन मिलेगा आपको गूगल पे की तरफ से, वो मिलेगा 30,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का। और जो मंथली ईएमआई स्टार्ट करने के यहाँ पर बता रहे हैं कि आपकी जो मंथली ईएमआई स्टार्ट होगी वो होगी 2,000 रुपए से। और लोन का जो पीरियड रहेगा, यानी कि आप कितने दिन के लिए आप लोन ले सकते हो, तो लोन मिलेगा आपको 6 महीने से लेकर 5 साल के लिए। और जो इंटरेस्ट रेट जो स्टार्ट होगा वो होगा 10.49% पर ईयर के हिसाब से। अब यहां पर देखो, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, ट्रस्टेड बता रहा हूं। सबसे पहले तो जो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता किसी को भी कि आप लोन ले। अगर आपको लोन लेना है तो भारत सरकार की तरफ से जो आरबीआई रजिस्टर्ड जो ऐप रहती है, आरबीआई रजिस्टर्ड जो प्लेटफॉर्म रहते हैं, जो एनबीएफसी रहती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनियां रहती हैं, उनसे आप लोन लीजिएगा। तो जितना हो सके पहले तो लोन लेने से बचें। और लोन अगर आपको लेना ही है तो बैंक से लोन लीजिएगा। बैंक हो गए, एसबीआई बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गए, इनसे लोन लीजिएगा। अगर बैंक से भी नहीं मिल रहा है तो फिर आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के माध्यम से लोन के लिए जा सकते हो। बट यहाँ पर उस ऐप की रेटिंग देखिए, काफी अच्छी रेटिंग है। डाउनलोड से देखिए, रिव्यू आप चेक कीजिए। इसके साथ साथ वो जो प्लेटफॉर्म है, वो जो ऐप है, वो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या फिर नहीं है, आरबीआई की तरफ से उनको लाइसेंस मिला हुआ है या फिर नहीं मिला। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है वो उनको लाइसेंस प्रोवाइड करता है जिससे कि वो लोन प्रोवाइड कर सकें। तो यहां पर देखिए, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो गूगल पे यहां पर देखो, अब यहां पर इस तरह का आ जाएगा। अब अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर जो भी डिटेल मेंशन करनी रहती है, केवाईसी करनी रहती है, वो आगे का प्रोसेस है। बट यहां पर जो मेरे को बात बतानी थी, क्या सच में गूगल पे लोन प्रोवाइड करता है या फिर नहीं करता, तो यहां पर सबसे ऊपर तो यहां पर देखिए स्पॉन्सर्ड, यानी कि गूगल पे को जो है गूगल पे जो स्पॉन्सर कर रहा है। गूगल पे की पार्टनरशिप है किसके साथ, यहां पर देखिए, इन पार्टनरशिप विद आवर ट्रस्टेड लेंडर्स आदित्य बिरला कैपिटल फाइनेंस, एक्सिस बैंक, डीएमआई फाइनेंस। इसका मतलब यह है कि गूगल पे की पार्टनरशिप है, इनके साथ गूगल पे लोन नहीं देता। जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो जो गूगल पे प्लेटफॉर्म है वो आपकी जो डिटेल है, आपकी जो एप्लीकेशन है, वो इनके जो लेंडिंग पार्टनर हैं आदित्य बिरला कैपिटल फाइनेंस, एक्सिस बैंक, डीएमआई फाइनेंस, इनके पास आपकी जो एप्लीकेशन है वो भेज देगा। इनकी जो एलिजिबिलिटी रहती है उसमें अगर आप फिट बैठ जाते हो, जो इन्होंने सिविल स्कोर के लिए बोल रखा है कि भाई इतना सिविल स्कोर होना चाहिए, इतनी आपकी सैलरी होनी चाहिए, अगर उसमें अगर आप फिट हो जाते हो तो फिर आपको इनमें से ये जो 3 जो इनकी लेंडर्स हैं इनमें से कोई एक आपको प्रोवाइड कर देगा। मान लीजिए डीएमआई फाइनेंस या फिर एक्सिस बैंक में की जो एलिजिबिलिटी है वो मैच नहीं हुई और आदित्य बिरला के से मैच हो गई इनके प्लेटफॉर्म से, तो फिर ये आपको लोन प्रोवाइड कर देगा, ऑफर कर देगा। या फिर जो है जैसे कि ये 2 स्टार्टिंग के इन्होंने इनके साथ आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो मैच नहीं हुई तो डीएमआई फाइनेंस के साथ होगी तो ये आपको प्रोवाइड कर देगा। तो गूगल पे जो प्लेटफॉर्म है ये कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं करता, प्रोवाइड करते हैं ये इनके, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमारे में दिखा रहा है आदित्य बिरला कैपिटल फाइनेंस, एक्सिस बैंक और डीएमआई फाइनेंस। अब हो सकता है कि भाई गूगल पे जो प्लेटफॉर्म है इनके पास काफ़ी अच्छा यूजर बेस है तो ये कुछ % कमीशन देते होंगे इनको, बाकी मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ भाई। इसके बिना तो यहाँ पर ये इनको अपने यहाँ पर लिस्ट नहीं करेगा इन प्लेटफॉर्म को। या फिर ये भी हो सकता है कि इतनी एप्लीकेशन आगे आपके पास भेजेंगे तो उसमें कुछ % हमें जो है चाहिए, है ना, तो इनका कुछ ना कुछ तो टाइप होता ही होगा। ऐसा तो फ्री में कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म को अपने प्लेटफॉर्म पर जो है लिस्ट नहीं करता, ऐड नहीं करता। तो ये जानकारी देनी थी। अब मान लीजिए आपको अप्लाई भी करना है तो अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है सिंपल जो है अपना जो जिस ईमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से आपने गूगल पे पर अकाउंट बना रखा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन करना रहेगा और फिर उसके बाद आधार कार्ड केवाईसी मेंशन करके फिर आपको जो है प्रोसेस फॉलो करना रहेगा। उसके बाद जो है ये एप्लीकेशन भेज देंगे। अगर आप एलिजिबल होते हो तो फिर आपको लोन मिल जाएगा, अगर एलिजिबल नहीं होते तो वे आपको कह देंगे भाई आप एलिजिबल नहीं हो, आपके पास आपके लिए कोई भी लोन ऑफर अवेलेबल नहीं है। तो ये एक जानकारी देनी थी। काफ़ी सारे मेरे को कॉमेंट आते हैं कि प्रदीप भाई गूगल पे पर लोन का ऑप्शन दिखा रहा है, क्या हम लोन ले, गूगल पे लोन प्रोवाइड करता है या फिर नहीं करता। तो आपको सच्चाई बतानी थी, आपको जागरूक करना था, ये एक जानकारी शेयर करनी थी, ठीक है। बाकी लोन लेना या फिर ना लेना वो आपके हाथ में है। मैं आपको फिर चलते चलते यही कहूँगा कि लोन हमेशा आरबीआई रजिस्टर्ड जो एनबीएफसी रहती हैं, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनियां रहती है, उनसे लोन लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखेगा, बाय बाय, टेक केयर।